हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी रिगार्डिंग दी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस एवरी लॉ स्टूडेंट मस्ट टेक। एंड उस वीडियो में मैंने बात करी थी रिगार्डिंग दी रीडिंग ऑफ जजमेंट्स कि आपको ऐसी हैबिट बनानी चाहिए कि आप एटलीस्ट डेली जजमेंट रीडिंग स्टार्ट करो। नॉट द होल ऑफ द जजमेंट बट एटलीस्ट आप वीकली 2 जजमेंट्स तो रीड करो ही करो, बीट रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट। कोई आपको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है या एनीथिंग लाइक दैट। तो उस वीडियो पे एक कमेंट था जिसमें मैंने बात करी थी कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे आपको लैंडमार्क जजमेंट्स की समरीज देखने को मिल जाएंगी। तो किसी ने कमेंट करके बोला था कि एक बार बता दो कि वो कहाँ पे और कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। तो मेरे सामने ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है। आप लोग सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट खोलोगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बेसिकली लिखो एंड उसकी जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी वो आपने ओपन कर लेनी है, www.sci.gov.in। एंड वेबसाइट के नीचे जाते जाते अगर आप देखोगे कॉज लिस्ट, केस स्टेटस, डेली ऑर्डर, जजमेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा करते करते लास्ट में ये जो नया कॉलम आया है ये कुछ मंथ्स पहले ही ऐड किया गया है, अप्रोक्सीमेटली अराउंड लास्ट ईयर 2025 में ही ऐड हुआ था ये लैंडमार्क जजमेंट्स का। आपको लैंडमार्क जजमेंट्स का ये ओपन करना है एंड यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो अभी तक 2026, अभी तक जनवरी 10th 11th हुई है। तो अभी तक कोई भी लैंडमार्क जजमेंट्स जो थी उनकी समरीज यहाँ पे अपलोड नहीं करी गई हैं। पर आप देखोगे 2025 की जो भी लैंडमार्क जजमेंट्स रही हैं उसकी समरीज ये जो सारी है ना आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कौन कौन सा केस लैंडमार्क था। जैसे उर्मिला दीक्षित वर्सेस सुनील शरण दीक्षित, वेरी इंपॉर्टेंट केस, ठीक है। तो ये आपको ऐसे सब देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से इजीली रीड कर सकते हो। काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हम कहाँ से जजमेंट्स रीड करें, जजमेंट की कॉपी कहाँ से मिलेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप लोग डायरेक्ट जजमेंट रीडिंग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं 2024 का आपको बताऊं तो 2024 का अगेन ऐसे मिल जाएगा। आप रीड मोर करेंगे तो आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो भी इसका सब्जेक्ट मैटर था, प्रियम्बल के जो वर्ड्स थे सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, उस पर बात हुई थी। इसमें जस्टिसेस कौन कौन से रहे थे दैट इज इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन क्या था, मेन क्वेश्चन वो यहाँ पे दिया गया है। फैक्चुअल बैकग्राउंड इन देखो बिल्कुल आपको 10 लाइन्स में देखने को मिल जाएगा। अगर अदरवाइज अगर आप जजमेंट देखोगे तो 100 150 पेज की जजमेंट रहती है। काफ़ी जजमेंट बहुत बड़ी बड़ी होती हैं तो वो लॉ स्टूडेंट्स को लगता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपको जजमेंट रीडिंग की हैबिट डालनी है, ठीक है। तो आप लोग अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो कि आप समरीज रीड करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 100 पेजेस की कोई जजमेंट उठा ली, आज आपने 3 पेज पढ़े, कल 5 पेज पढ़े, तो वो एक पूरी जजमेंट रीड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, एज वेल एज बोरिंग हो जाता है कि कल क्या पढ़ा था, अरे मतलब बहुत वो आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लगेगा। तो आप यहाँ से ये चीज़ देख सकते हो। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे है। जो भी यहाँ पे कंटेंट है एकदम रियल कंटेंट है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको किसी और वेबसाइट से पढ़ना है। ठीक है, नहीं ठीक है, एवरीथिंग इज करेक्ट हियर। आपको साइटेशन भी है, जस्टिस क्वेश्चन जो भी इन्वॉल्व था वो, फैक्चुअल बैकग्राउंड, डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट क्या था एंड उसके डिसीजन का रीजन भी यहाँ पे दिया गया है। आप सब कुछ यहाँ पे रीड कर सकते हो। देखो सिर्फ आई गेस ये 2 पेजेस भी नहीं है, 1 से 1.5 पेज में ये सारी जजमेंट बता दी है। एंड अगर आपको पूरी जजमेंट देखनी है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा इसमें माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क्राइटेरिया को लेके एक क्वेश्चन आया था, आपने देखा होगा न्यूज़ में भी। तो आप इसको शॉर्ट में यहाँ से पढ़ सकते हो, शॉर्ट में आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अदरवाइज अगर आपको पूरी जजमेंट पढ़नी है तो साथ ही में आपको जजमेंट का कॉलम भी दिया है। मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ, ये आप लोग देख लो, पूरी जजमेंट है। 501 पेजेस की जजमेंट है तो ये पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। आई गेस इट इज़ फॉर 501 पेजेस, नहीं, अप्रोक्सीमेटली हाँ कुछ इतने ही पेजेस की, 200 250 पेजेस की जजमेंट है ये, जितने की भी है, ठीक है। तो ये रीड करने से ज़्यादा बेटर है अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो। अगर तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट हो या अगर आप किसी और फील्ड से इंटरेस्ट रखते हो, तब तो आप मतलब पूरी पूरी जजमेंट पढ़ो। पर अगर आप सिर्फ अभी एक स्टूडेंट हो जिसको नहीं पता लग रहा कि मैं कहाँ से जजमेंट रीडिंग स्टार्ट करूँ, क्योंकि हर कोई बोलता है जजमेंट रीडिंग ये देखो कितने बेंच थे, क्या डिसीजन था, रेशो क्या थी, क्वेश्चन क्या इन्वॉल्व था, दोनों साइड के क्या आर्गूमेंट्स थे, कोर्ट का क्या डिसीजन था, डिसीजन के पीछे की रीजनिंग क्या थी, ये सब क्वेश्चंस जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट बीइंग लॉ स्टूडेंट जिसने अभी जस्ट 12th की है और उसको नहीं पता कि मैं कहाँ से ये सब चीज़ें देखूं, तो ये आपके लिए एक बहुत बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएटिव लिया है कि आपको सब लैंडमार्क जजमेंट्स, व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि जैसे अभी 2026 आया, ठीक है, अभी तक एक भी जजमेंट यहाँ पे शो नहीं हो रही है, बट जितनी भी 2026 की जजमेंट्स आएंगी आप लोग अपनी एक कॉपी बनाओ एंड आप जजमेंट वाइज अप्रोक्सीमेटली
50-60 जजमेंट्स होंगे जितना कि मुझे लगता है। तो आपके पास पूरे ईयर का फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने अभी लॉ स्टार्ट करी है, अगर आप सेकंड सेमेस्टर में हो, फोर्थ सेमेस्टर में हो, सिक्स्थ सेमेस्टर में हो, इवन सेमेस्टर लगा है, तो आप अपनी एक अलग से कॉपी बना लो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स की। आप उसमें समरीज़ लिखो सिमिलरली लाइक दिस, केस का नेम लिखा, उसकी साइटेशन लिखी, कौन से बेंच कौन-सा था, कौन से जस्टिसेस का डिसीजन था, क्वेश्चन क्या इन्वॉल्व था, दोनों साइड का आर्गुमेंट क्या था एंड सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन था, डिसीजन के पीछे की रीज़निंग क्या थी एंड जो भी उससे रिलेटेड कोई भी कोई लीगल मैगज़िम है, कोई इंपॉर्टेंट टर्म है या कोई भी लॉ रिलेटेड है, आप फिर उसके बेयर एक्ट को देखो। फॉर एग्ज़ाम्पल आईपीसी, सीआरपीसी सॉरी बीएनएस, बीएनएसएस एक्सेट्रा का कोई भी लॉ इन्वॉल्व्ड है, तो आप लोग वो रीड करो उस लॉ को जाके, ठीक है? तो इस तरीके से आपकी जो लॉ पे कमांड है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है? तो लास्ट वीडियो में सिमिलरली जैसे मैंने भी सिर्फ आपको बोला कि आप जजमेंट रीड्स करो, ये करो, वो करो, बट मुझे भी बताना चाहिए था, कहीं न कहीं मेरी भी गलती है कि एग्ज़ैक्टली दिस इज़ हाउ यू आर सपोज्ड टू रीड द जजमेंट्स। जजमेंट रीडिंग की मैं किसी और वीडियो में बात करूँगी। अगर किसी को जानना है कि वन टू वन जजमेंट कैसे रीड करें, जजमेंट अगर आपके पास 100-150 पेजेस की जजमेंट है, तो उसको ईज़िली रीड कैसे करना है, तो उस पे भी मैं जल्दी से एक वीडियो लेकर आऊँगी। अगर किसी को चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने काफ़ी बातें करी थी और किसी एक स्टूडेंट का कमेंट था कि मैम बता दो जजमेंट्स कैसे रीड करना है, तो मेरे माइंड में एकदम स्ट्राइक करा ये चीज़। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको लैंडमार्क जजमेंट का कॉलम दिख जाएगा एंड यहाँ से आप लोग लैंडमार्क जजमेंट पढ़ सकते हो। 2026 की नहीं आई है, तो आप लोग 2025 की पढ़ सकते हो। सिमिलरली इसमें काफ़ी 2019 की जजमेंट्स भी यहाँ पे अपलोड हैं, तो आप लोग जो मर्ज़ी चाहो वहाँ से पढ़ लो, बट हाँ 2025 की तो आप सबसे पहले रीड कर ही लो, ठीक है? दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड उस वीडियो में मैंने और ज़्यादा काफ़ी बातें करी थी, तो आप लोग प्लीज़ उसको अप्लाई करो अपनी रियल लाइफ़ में एंड इसके साथ-साथ अगर आपको लॉ से रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्वेरी है, अगर कोई आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है लॉ से रिलेटेड, तो आप लोग पूछ सकते हो arshita.lawclasses@gmail.com पे एंड ऐसे ही मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करती रहूँगी एज़ वेल एज़ मेरा भी एक रेज़ोल्यूशन है कि मैं थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वीडियोज़ बनाऊँ, जो कि मैं पिछले 2-3 महीने में नहीं बना पा रही थी बिकॉज़ ऑफ सम पर्सनल रीज़न्स। तो देखते हैं मैं और आप इस रेज़ोल्यूशन को कितना आगे तक लेके जाते हैं। आप भी अपने रेज़ोल्यूशन पे काम करो, मैं भी करती हूँ। कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दैट्स इट फॉर द वीडियो एवरीवन। थैंक यू सो मच। बाय बाय। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आप लोग मुझे आइडियाज़ देते रहो, नए वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी।